सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निल गौसिल आज़मिल जिलानी व इब्निल ख्वाजा आज़म अजमेरी व शहीद मोहब्बती इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों मस्तानों गुलामों, आइए मोहब्बत व अक़ीदत व अदब के साथ हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत शमी बज़्म हिदायत नौशाई बज़्म जन्नत मालिक कौसर शाफी मैशर अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात दो आलम के आका हम गरीबों के दाता यानी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहना फ़िदा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना व शिफाअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हज़रात, बारिश का मौसम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत भी थी, छमाछम रहमत बरस रही है। तो आप लोग मुबारकबाद फैलाई है कि ज़िक्र शब्बीर में यहाँ हाजिर आए। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, लेकिन अपने आप को कम न समझना, क्योंकि करबला में 72 ही थे जो सब पे भारी नजर आए। क़िल्लत की बिना पर इंसानों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप देखिए, इस्लाम फैला है तो वो 313 मुसलमानों का सदका है जिन्होंने बद्र में जाकर के इस्लाम के लिए अपना सब कुछ निशावर करके इस्लाम बचा करके आए और उन्हीं के सदके में आज इस्लाम फैला है। तो आज हम करबला वालों की बारगाह में थोड़ी देर के लिए हाजिर होंगे। क़त्ल हुसैन असलमी मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर वक्ते अज़ल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ाई सजदे में अदा हो। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम बलाई करम कि उसने अपने फजल व करम से हमें ईमान की लज़्ज़त दौलत से नवाजा और अपनी रहमत और इनाम और बरकतों से हमें हर वक्त मुस्तफ़ीज़ किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात करीमी पे भरोसा है कि वो यकीनन हम निकम्मों को अपनी रहमत से नवाजेगा।
और जब कोई बंदा अल्लाह के महबूबों का जिक्र करता है वहाँ अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। तो आज भी रहमतों का नुज़ुल हो रहा है। बारिश के इस छम बारिश में आज हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि करबला में वहाँ खून देकर के इस्लाम बचा गए और उन्हीं के नाम में, उन्हीं की मोहब्बत में आज हम बारिशों में भी यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं। आज उनकी मोहब्बत का सबूत हम दे रहे हैं कि देखो अहले बैत पाक से हमें मोहब्बत है, अकीदत है। यही वो मोहब्बत है जो तुम्हारे हमारे लिए नजात का जरिया बनेगी, राह नजात बनेगी। जन्नत में जाने के लिए कोई न रोकेगा, क्योंकि जब अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत होगी तो यकीनन बख्शे जाओगे। गुनहगारों की बख्शिश तो है लेकिन गद्दारों के लिए कोई बख्शिश नहीं है। तो आप इबादतों की पाबंद रहे और अल्लाह वालों से अपनी मोहब्बत का सबूत रखें, अल्लाह वालों से अपनी मोहब्बत कायम और दायम रखें। इंशाअल्लाह ये करम फरमा देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत गिरामी वक़ात आप देखें कि शहीद अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए जो कत्ल किया जाए, जो शहीद कर दिया जाए, वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा हो जाता है। लेकिन हमें शऊर नहीं है। अल्लाह इसी को फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। आज लोग समझ रहे हैं कि हाथ कट गया, आज समझ रहे हैं गला कट गया, वो बेहोश होकर जमीन पे पड़ा है, लाश जमीन पे पड़ी है, सर अलग पड़ा है। कहीं दुनिया न कह दे अल्लाह की राह में लड़ने वाले को कोई मुर्दा न कह दे, कोई ये न कह दे ये तो मर गया, ये खत्म हो गया। बात खत्म नहीं प्यारो, बल्कि जब अल्लाह की राह में एक बंदा मोमिन अपनी जान का नजराना दे रहा है तो अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है। किससे? दुनिया वालों को मुखातिब किया जा रहा है। और दुनिया वालों और देखने वालों और जाहिरी बातों से, अपनी आंखों से देखने वालों, कहीं इनको कत्ल समझ के, कहीं इनको मुर्दा समझ के, जड़ अलग सर अलग है, कहीं ये समझ के ये मैं कहने में ये मुर्दा है, बल्कि रब कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए, कत्ल कर दिए जाए, उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। अब पता चल गया यहाँ इंसानी सहन नहीं चलेगा, यहाँ किसी साइंस का सहन नहीं चलेगा, या किसी जो है सही की अक्ल न चलेगी, बल्कि कुरान ने साफ कर दिया। तो अब बात चलेगी तो खुदा की चलेगी, क्योंकि अल्लाह ने सुबह क़यामत तक के लिए हर शहीदों के लिए जिंदा जावीद का हुक्म अता फरमाया है। और हदीस पाक में भी है कि जब अल्लाह की राह में कोई बंदा मोमिन जब कत्ल कर दिया जाता है, अल्लाह उन्हें जिंदगी देता है और उनको कब्र में रोज़ी दी जाती है और वो जहाँ चाहे आता जाता है और जन्नत में जहाँ चाहे पी ले। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है शहीद की रूह सबसे फरिश्तों की दिलों में होती है, उनके लिए अर्श के नीचे की दिल लटकी होती है। जहाँ चाहे शहीद आता जाता है। रब ने ये ताकत दी है, हमने तारीखों में पढ़ा है, तारीख शाहिद है, हदीस शाहिद है कि शहीद होकर के भी वो घोड़ों पे आकर के लोगों की मदद करते नजर आते हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पे। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं सदियां बीत गई, हुसैन शहीद होकर के मैदान जीत गए और शहीद होकर के लोगों के दिलों पे 1400 साल हो गए, आज भी हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। यजीदियत जीत करके भी मुर्दा हो गया, कोई नाम नहीं लेता लानत के सिवा। उसे शहीद होकर के मैदान मार गया और करबला का जर्रा ये कहता है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा।
बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आओ इसी तारीख को दोहराए। शहीदों की बात सुनना है तो बद्र से लेकर के करबला तक आप देखें, जितने शहीद हुए सब के सब जिंदा है। अल्लाहु अकबर। मुल्क शाम में 3 मर्द मुजाहिद, बहुत जर्री बहादुर, दीन रसूल के लिए हमेशा बरसर पैकार रहते हैं। रोमी के साथ हमेशा जंग में मशरूफ रहते हैं। रोमियों ने, ईसाइयों ने अपनी चाल से तीनों मर्द मुजाहिदों को, जो हकीकी सगे भाई थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हाथ पैर बंधे हुए हैं, ईसाई दरबार में बादशाह के सामने पेश किया गया। अब मुजाहिदों को पहले लालच दी गई, फिर धमकाया गया। क्या लालच दी? अय लोगों, अय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों और इस्लाम के चाहने वालों, आज तुम बेबस हो, हमारे सामने कैदी की तरह हो, हाथ पे बंधे हुए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो इशारे में तुम्हारी जान चली जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें हुकूमत देंगे। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ दो, हम हुकूमत में तुम्हें हिस्सा देंगे। इस्लाम छोड़ दोगे? बादशाह कहता है हम अपनी खूबसूरत बेटी से तुम्हारा निकाह करवाएंगे। इस्लाम छोड़ो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, इज्जत देंगे, सरबत देंगे, इख्तिदार देंगे, कुर्सी देंगे, सब कुछ देंगे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि मुस्तफा का दिया हुआ दीन अपने दिलों से निकालो, ज़हन और फिक्र से निकालो, ईसाई बन जाओ, सारी इज्जत देने को तैयार है। पता क्या चला? ईमान को खतरे में लाने के लिए, ईमान को लूटने के लिए। ये मत समझना कि उसी दौर में ईमान के लूटे रहते। आज तो उसकी जरूरत ज्यादा हो गई है, आज तो पैदावार बढ़ गई, विकास हुआ नहीं ज्यादा भाई। आज भी लालच दी जाती है। इन यहूदियों की औलाद नजदियों वहाबियों के जरिए आ जाओ, कलमा पढ़ते हुए आओ, लेकिन हम जो कहे वो कहो। नबी की गुस्ताखी करो, वलियों की गुस्ताखी करो, कहो इमाम हुसैन मुर्दा है, वो कोई मदद नहीं कर सकता, कोई इमाम हुसैन कत्ल हुए तो जो है हुकूमत की लालच में माज़अल्लाह ऐसे ऐसे वाक़ियात करबला के ताल्लुक से गढ़ करके आए लोगों ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। आज तो यहाँ तक कहा जा रहा है ढोल बजाओ, ताशे बजाओ और ढोल बजा करके मोहब्बत का सबूत दो। मियाँ इश्क में ढोल नहीं बजाए जाते। ये कभी हक की तालीम नहीं है, ये गुमराहियत और राफियत और शियाओं की बोली है जो कहते हैं ढोल बजाओ। कभी आपने सुना है 12 रबीउल नूर को हमारे नबी का विसाल कब हुआ, विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को विसाल पाक कब हुआ हमारे नबी का? 12 रबीउल अव्वल। कभी देखा किसी आलिम ने ये कहते हुए मातम करो, रो, ढोल बजाओ? अगर ढोल बजाना इतनी मोहब्बत होती तो सबसे पहले मुस्तफा की वफात पे सहाबा ढोल बजवाते। क्या उस जमाने में नहीं था? दम था, यकीनन था, ढोल था, क्यों नहीं बजवाया? और आज वो गम क्यों नहीं दोहराया जाता? क्यों कोई सुन्नी नहीं कहता मातम करो, रो, तो बल्कि आज तो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मना करके खुशियां मनाई जाती है, गलियां सजाई जाती हैं। तो जब रसूलुल्लाह की विसाल पे खुशियां मनाई जाए तो ये विसाल नहीं मनाया जाता, मुस्तफा की पैदाइश और मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी मनाई जाती है। क्योंकि अंबिया किराम पर मौत फकत आना है, फकत आना है, फिर हमेशा के लिए उनकी वही मिस्ल साबिक जिंदगी है।
कि वो कब्र में भी बाहयात है, जिस्म के साथ जहां चाहे आ जा सकते हैं, तो उन्हें मुर्दा कैसे कहोगे जब कुरान शहीदों को मुर्दा कहने से रोक रहा है? तो अंबिया को मुर्दा कहना कैसे जायज हो जाएगा? इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसामल अंबिया, बेशक अल्लाह ने नबियों के जिस्म के लिए जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी जिंदा है जिस्मानी हालत के साथ, तो खुशी मनाते हो तो नवासे रसूल के लिए भी गलियां सजाओ, घरों को चीरागा करो, क्योंकि गम बार बार दोहराया नहीं जाता, बल्कि वो दास्तान बयान करके ईमान और इस्लाम को ताजा किया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने, तो आप देखें कि जमाना भी लालच दी जाती है, इधर आ जाओ प्यार, तुम्हारा मकान बोसीदा है, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, आंधी आ जाए, गरीब मुसलमानों के घर टूट जाए ना, तो ये वहां भी आ जाएगा, ये आ जाएगी मुशरिकाना रस्म लेकर के। क्योंकि आज मुसलमानों को तो पड़ी नहीं है किसी की, वो अपना घर सजाने में मशगूल है, पड़ोस में रोता है तो रोए। आज इतने मुर्दा दिल हो गए हम, इतने कमजोर हो गए हम कि पड़ोस मुसलमान की खबर ली जाए, वो आकर के फायदा उठाते हैं, और ऐसे सादा लोग कमजोर गरीब मुसलमान उसके दाव में आकर के, उसकी जाल में फंस करके चंद खोटे सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। आज भी लालच दी जाती है। क्या मेरे आका हुसैन को लालच नहीं दी गई? अमर बिन साद यही कहता रहा, शम्र दिलजोशन यही कहता रहा कि हुसैन एक बार अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दे, इज्जत भी मिलेगी, हुकूमत भी मिलेगी, और तेरे आगे पीछे लोग घूमेंगे, तेरे लिए जान देने को लोग तैयार होंगे, और यजीद तेरे कदमों का दूध पिएगा। शर्त ये है, पाक हाथ नापाक हाथ में रख दे। हुसैन ने कहा, जालिम, ये जो है जालिम, ये दुनियादार नहीं है, मुस्तफा की गोद का पाला हुआ हुसैन है। दुनिया की कोई लालच मुस्तफा के नवासे को खरीदने की ताकत नहीं रखती। मुस्तफा का नवासा हुसैन चाहे तो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, और दुनिया ने देखा सदियां बीत गई, यजीद का कोई दिरहम खर्च नहीं कर सकता, हुसैन का सदका पूरी दुनिया खाती नजर आती है। अब कहां जाओगे? मैंने हुसैन को ललचाया गया, हुसैन बैतन की तेरा बेटा जवान लूट लिया जाएगा, हुसैन बैतन की गोद का पाला अहले अस्कर के हुक्म पे तीर चलाया जाएगा, हुसैन अगर बैतन की 7 साल बेटी सकीना प्यास से तड़पेगी, हुसैन बैतन की तेरा कुंबा लहू में जो है, लहू में उन्हें मशगूल कर दिया जाएगा, हुसैन बैतन की जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया, ये हम खूब जानते हैं, मुस्तफा की गोद का पाला अपने बेटे जवान को दे सकता है, अपने बच्चे अली अस्कर की कुर्बानी दे सकता है, बहन ज़ैनब की निशानी दे सकता है, हसन भाई की निशानी को कुर्बान होता हुआ देख सकता है, अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवाना हुसैन जानता है। लेकिन हुसैन से कभी तवक्को मत रखना कि हुसैन जो है अपनी जान बचाने के लिए एक नापाक हाथ में निशान मुस्तफा दे देगा। अगर मैं यजीद के हाथ में हाथ देता हूँ तो मतलब ये है निजाम मुस्तफा, कानून मुस्तफा, कुरान हदीस नापाक हाथ में दे करके गुंडों के हवाले इस्लाम कर दिया जाए, और फिर जो चाहे मनमानी की जाए। तो सुबह कयामत तक मेरे नाना के दीन की जो हिफाजत साहबा ने की है, कयामत तक जो है अब इस बात को कोई साफ न करेगा। आज शहीद होने आया हूँ, और शहीद होकर के कयामत तक के लिए सारी नापाक ताकतों को मसल करके रख दूंगा, और खूने हुसैन रंग लाएगा। कयामत तक मेरे नबी का शजर हरा भरा रहेगा। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वहां ललचाया गया साहबा को। मुल्क शाम में लालच दी गई,
धमकियां दी गई, बड़ी लालच दी पहले। तो जानते हो उन साहबा ने ये कहा, हम मुस्तफा की जामे मोहब्बत के मस्त हैं, ये वो तुर्शी नहीं, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। हमसे तवक्कुल न रख कि हम इस तेरे लालच में आकर के दुनिया के लिए अपने नबी के दिन का सौदा कर रहे हैं। ये एक जान क्या है, करोड़ों करोड़ों करूं तेरे नाम पे वादा करूं मैं। हजरात आप देखें, अब उन साहबा को लालच दी गई, हुकूमत की लालच, दौलत की लालच, खूबसूरत बच्चियों की लालच। ये वो लालच है कि बंदा फंस जाता है, देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। आज तो इज्जत आम लूटी जाती है और वहां तो लालच दी जाती है, बच्चियां देंगे, हम अपनी बेटियां देंगे, दौलत भी देंगे, हुकूमत भी देंगे, तुम्हारे कदमों का धौल पिएंगे, शर्त यह है कि इस्लाम छोड़ो। आज कहां है इस्लाम? जरा अपने गिरेबान में जाको, इस्लाम कहां है? बराए नाम इस्लाम हर जगह देखो, कहां इस्लाम है? मस्जिदों में, ये मस्जिदों में ये नमाजी, ये मुसलमान पक्के, मैदानों में, इन जलसों में आने वाले, घरों में सोने वाले, कहां इस्लाम छुप गया? आज दूर दूर तक हमें इस्लाम की मोहब्बत नजर नहीं आती। इन मोबाइल में यहूदियत का मिशन काम हुआ तो इन मोबाइल ने हमारा सब कुछ लूट लिया, मोहब्बत लूट ली, काम लूट लिया, इज्जत लूट ली, आबरू लूट ली, सब टच में है, लेकिन उसके टच में कोई नहीं है। करीब में बैठने वाला बेचारा बड़ी मजबूरी में बैठा है, तंग आ जाता है, लेकिन उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं। आज बेटा स्कूल जा रहा है, माँ मोबाइल में, यहाँ जा, न दुआ न सलाम। ये हमारा हाल है। ये जमाना कहाँ लेके जाएगा हमें? साहबा को बड़ी लालच दी, नहीं माने तो बादशाह ने तेवर बदले, तेवर बदलने के बाद कहा, अच्छा नहीं मानते हो तुम कत्ल किए जाओगे। सिपाहियों को हुक्म दिया, 3 देगे रखो और उस पे जैतून का तेल डाल करके उन देगों को खूब गर्म करो। बड़ी बड़ी तंदूर पे देगे रखी गई, जैतून का तेल डाला गया और जब वो उबलने लगा तेल, मियाँ अगर आपको एहसास करना है नहीं तो कभी बीवी अगर सालन कुछ बनाए, जब तेल डाले करीब खड़े होना, पानी के थोड़े छींटे डालना और जब एक तेल का छिलका लगेगा ना चमड़ी पे, तब पता चलेगा कि तेल कैसे तकलीफ देता है। एक कतरा तेल का बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तेल उबल रहा है, बड़ा सख्त उबल रहा है। हजरात अब उन साहबा को ले जाकर के कहा, अगर इस्लाम तर्क नहीं किया तुमने तो तुमको इसी तेल के अंदर डाल दिया जाएगा, इसी के अंदर तुम मर जाओगे। साहबा का यही जवाब था, गुलामानी मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। बड़े भाई को दोनों छोटे भाई के सामने उठा करके देग में डाल दिया जाता है। दोनों भाइयों के सामने बड़ा भाई चंद ही लम्हों में जो है उस तेल का लुकमा बन जाता है और हमेशा के लिए जिंदा जावेद का लिबादा ओढ़ करके शहादत का लिबास ओढ़ लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े भाई की शहादत पर दोनों खामोश तस्वीर बने हुए और पढ़ रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब भी न माने, अब भी लालच की, अब भी न माने तो अब मंझले भाई को उठाया, उसको भी तेल में डाल दिया। अल्लाह अकबर, तेल में डालना था कि वो भी जो है शहादत का लिबादा ओढ़ लेता है। दोनों भाई जो है छोटे भाई के सामने शहीद हो जाते हैं, लेकिन छोटे भाई की आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि जानते हैं मुस्तफा की मोहब्बत ही यह है, मुस्तफा का इश्क यही है कि भाई मांगे तो दे दो, बेटा मांगे तो दे दो, कुंबा मांगे तो दे दो, माल मांगे तो दे दो, जान मांगे तो दे दो। यही तो मुस्तफा का इश्क है, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत देने हक की शर्त अव्वल है, और इसी में अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। ये मोहब्बत होती है। हजरत छोटे भाई को जब डालने लगे ने तो बादशाह का वज़ीर खास कहता है, इसको न डालो, मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ, मुझे अरबों की आदत मालूम है,
मैं उसको जो है बहला लूंगा, उसको इस्लाम से मुनरिफ कर लूंगा, क्योंकि ये औरतों के बड़े शौकीन होते हैं। मेरी एक हसीन जमील खूबसूरत नौजवान बेटी है महपारी की तरह, जिसको देखने के लिए अरब तरसता है। मैं उसी को इस्तेमाल करके इस जवान के दीन को मैं कमजोर करके उसे दीन से मुनहरिफ करके ईसाई बना लूंगा। अल्लाह अकबर। ये जानता नहीं है कि जिन आंखों में मुस्तफा का हुस्न आ जाए उन आंखों में दुनिया की कोई खूबसूरती नहीं समाती, बल्कि उनका नारा यही होता है, अब मेरी निगाहों में जैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। ये नबी के आशिकों की शान होती है। अब वो वजीर बादशाह ने कहा ठीक है, वजीर अपने घर ले गया, एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरा दे दिया, कहा यहीं तुम्हें रहना है। अब खाना पानी दिया जाता और फिर वही वो मर्दे मुजाहिद, वो मुस्तफा का दीवाना, वो मुस्तफा का सच्चा आशिक, वो मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा, वो आशिक, वो सुन्नियों का दाता तारा, अब उसी कमरे के अंदर इबादत में मशगूल है। कभी नमाज की नियत बांध लेता, कभी कुरान की तिलावत, कभी रब की बारगाह में दुआ, कभी आका पर दुरूद, कभी जो है सहाबा का जिक्र, कभी शुहदाए इस्लाम पर तबसीरा, कभी नमाज पढ़ता, कभी जिक्र करता, कभी मसाइल की तरफ गौर कोश करता। इसी तरह उनके दिन गुजरते। रात हुई नहीं तो अब उस वजीर ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी देख, मैं एक कैदी लाया हूँ, उसको जाल में फंसाना है, अब जा उसको जाल में फंसा ले, अब ये तेरा शिकार है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर गम न करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी जाऊंगी, मेरा हुस्न देखेगा वो जवान फिसल जाएगा और अपने नबी की तारीफ के बजाय अपने नबी की वो हुजू करेगा, नबी को गालियां देगा। जिसको अपने हुस्न पर नाज था उसे पता नहीं सारे हुस्न पे मुस्तफा का हुस्न भारी है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, आप अंदाजा करें मुस्तफा के हुस्न का आलम। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसा लगता था कि मुस्तफा के चेहरे पे चांद सूरज तैर रहे। मुस्तफा का हुस्न जिस आंखों में आ जाए, दुनिया का कोई हुस्न उस आंखों को भाता नहीं है। पूछो दीवाने से, वो शहजादी कमरे में जाती है, लेकिन पूरी रात वो इंतजार करती रही, अपनी तरफ वरगलाती रही, जवान मेरी तरफ देख, एक निगाह देख, एक झलक देख ले। जवान है कि ऐसा लगता है कि बहरा है, सुनता ही नहीं है, इबादत में मशगूल है, कुरान की तिलावत में मशगूल है। रात गुजर गई, सुबह हुई, बच्ची आ गई, बाप बड़ी बेताबी से इंतजार में है। बच्ची क्या हुआ, कहा आज उसकी कोई बड़ी रात होगी तो इबादत में मशगूल था, मेरी तरफ देखा तक नहीं, कोई बात नहीं, और रात आने दो। दूसरी रात आई, वो जवान कुरान में मशगूल है, इबादत में मशगूल है, लेकिन वो औरत, वो शहजादी अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन ऐसा नशा जवान के अंदर कि जो रोक रहा है कि हर किसी न देखना। अल्लाह अकबर। ये रात भी ऐसी गुजर गई। बाप बेताबी से पूछता है क्या हुआ, का हुजूर आज भी कोई उसकी बड़ी रात होगी, मेरी तरफ देखा तक नहीं। यहाँ तक के एक नहीं 40 रात हो गई, लेकिन उस जवान ने इस शहजादी की तरफ एक निगाह उठा करके नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, यह है हुस्न का मायार। आशिक ने यही कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सारे चमक दमक उसी आका की बारगाह से मिलती है। अब किसी और की तरफ क्या तवज्जो करे, किसी और की तरफ क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। 40 रात हो गई। वो शहजादी कहती है कोई तो ताकत है इसके पीछे जो रोक रही है। आखिर पूछ ही लिया, अरे जवान तुझे उसी नबी का वास्ता, उसी तेरे हाकिम तेरे आका का वास्ता बता मुझे, वो कौन सी ऐसी मोहब्बत है, वो कौन सा ऐसा नशा है कि जो तू मेरी तरफ एक झलक नहीं देखता। हालांकि अरब मुझे देखने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, और तू है कि मैं खुद आई हूं और तू देखता तक नहीं। आज हमारा क्या होता, हो जाता नहीं मुंह काला। आज तो भागे भागे फिरते हैं।
तवाइफ के घर का चक्कर लगाते फिरते, हजारों खर्चा करते रातों में। काला मुंह करने के बाद जलसों में आकर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, रोज पर का दामन। ये मोहब्बत सिर्फ जबानों पे रह गया इस्लाम यार। हजरात मोहब्बत पे पूछे उन सहाबा से जिन्होंने मोहब्बत का कदा किया, तो जवान से पूछा वो कौन सी मोहब्बत है, तो वो जवान कहता है मुस्तफ़ा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतारते हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मैं क्यों देखूं, मेरे सरकार की शान निराली है, शरीयत माने है, मुस्तफ़ा की शर्म हया आती है कि मैं किसी खूबसूरत चीज़ को देखूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतना उस शहजादी ने सुना तो दिल तड़प गया, दिल धक धक करने लगा और उसकी ज़मीन ने आवाज़ दी, ऐ शहजादी ईसाइयत में रह करके बड़ा तकब्बुर था, अब तेरा जन्म अच्छा है कि तेरा बाप तुझे जो है तेरी इज्जत लूटने के लिए यहाँ भेज रहा है ताकि दरिंदे फाड़ खाए। ये दीन नहीं है, दीन तो वो है जहाँ जवान ने अपनी आंखें शर्म से नीचे की और एक खातून की तन्हाई में भी इज्जत की हिफाजत की और मुहाफिज बन के बताया दीन वो है जहाँ औरतों की हिफाजत की जाए। आज तेरी इज्जत इस जवान के सामने बची है तो शुक्र कर, दीन वही सच्चा है। उसकी जमीन ने उसको बेदार किया, झिंझोड़ा। कहने लगी तो मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा दे। आई थी फसाने, खुद फंस गई और उस शहजादे ने कहा, उस सहाबी ने कहा, उस दीवाने ने कहा तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा, शहजादी ने मुसलमान हो गई। कानून की अस्तबल गई, अस्तबल में आला किस्म के दो अरबी नस्ल बेहतरीन घोड़े लेकर के आती है और आकर के कहा चलिए। एक घोड़े पे खुद सवार होती है, एक पे उस जवान को सवार किया, दोनों सर पर दौड़ पड़े और आबादी से बाहर निकल पड़े। अब आधी रात के बाद सुबह के 4 बजने के करीब थे कि किसी पीछे से जो है घोड़ों की टापों की आवाज आई। ऐसा लगता था कि कोई पीछा कर रहा है। मरते वो औरत घबराई शहजादी, मरते मुजाहिद ने कहा अब तक तो मैं कैद था, अब न घबरा, तेरी इज्जत की हिफाजत करना मेरा काम है। अगर 1000-2000 का लश्कर होगा तो मुस्तफा का गुलाम जमा काफी है। जुर्रत तो देखो, हिम्मत तो देखो, जहां किसी अजनबी औरत की हिफाजत के लिए मर्द मुजाहिद की तलवार निकल जाती थी, आज माँ और बहनों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। आज फलस्तीन की मेरी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। आज फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके सरों से चादर खींची जा रही है। किस इस्लाम के मुबल्लिग को रहम आया कि एक्शन उठाए, किस इस्लामी ममालिक को जोश करा कि वो इस्लामी खवातीन की इज्जत के लिए आगे बढ़े। हज्जाज बिन यूसुफ ने हिंद की एक बच्ची की दर्दनाक आवाज पर फौज भेज करके उस खातून की इज्जत बचाई थी। आज हजारों हमारी माँ और बहनें लुकमा अजल हो रही है, इन दरिंदों की शिकार होकर के इज्जत नीलाम हो रही है, लेकिन किसी को क्या फिक्र पड़ रही है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम की तालीम से कोसों दूर चले गए और हम जो है कलम करने के लिए मोबाइल के जरिए, ब्लू फिल्म के जरिए हम अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील करके अपनी बच्ची को इज्जत का भी जनाजा निकाल रहे हैं। आके करीब के दीवानों, जरा सोचो, मर्द मुजाहिद की जुर्रत को सलाम, उनकी अजमत को सलाम, उनकी मोहब्बत को सलाम। अल्लाह और मर्द मुजाहिदों का सदका हमें अता फरमाए। भागे नहीं, उस जवान बच्ची को कहा पीछे हो जाओ, खुद तलवार लेकर के खड़ा हो गया। सामने देखते कौन आता है, सामने जब आया नहीं, गुबार फटा, साफ हुआ गुबार, गिरदो गुबार। तो क्या देखा, हैरत की इंतहा नहीं, आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। वही दोनों भाई जो खोलते हुए तेल में डाल दिए गए थे, घोड़ों पर सवार फरिश्तों की जमात के साथ आए हुए हैं। मुलाकात हुई, सलाम कलाम के बगल गिर हुए। ये तारीखों में लिखा हुआ है ये वाकया। भाई ने कहा ये क्या मैं देख रहा हूँ? कहा बस तुम तो शहीद हो गए थे। कहा वही एक तेल का होता था जो तुमने देखा, फिर हमेशा के लिए हम
हमेशा के लिए अल्लाह ने हमें जिंदगी जावेद अता फरमा दी है। इसी को कुरान में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहय्याउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। यहाँ देखो, वो शहीद होकर के भिगोने पे आए, फरिश्तों को लेकर के आए। क्यों आए? कहा आ जाओ, देखो तुम दोनों का निकाह करने आए हैं। अब दोनों भाई ने फरिश्तों की मौजूदगी में उस मर्द मुजाहिद का निकाह उस न्यू खातून न्यू शहजादी के साथ कर दिया, और यूं दोनों मियां बीवी बन जाते हैं। और फिर निकाह के बाद ये दोनों भाई निगाहों से ओझल हो जाते हैं, फरिश्ते भी चले जाते हैं, और यूं उनकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। देखो अल्लाह कैसे करम फरमाता है। इसीलिए ऐ लोगों, ये अपने नबी से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो। ये एक जान क्या है, गर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। तो हजरात, करबला के वाक़ियात और साहबा की दर्द भरी दास्तानें सुन करके अपने दिलों को मजबूत करे, ईमान को जिला बख्शे, और इस्लाम की सच्ची हक्कानियत को पहचानने की कोशिश करे। और मुहर्रम में जो रामजियत सियाहियत का जो बादल छाया हुआ है उसको हटा करके नूरो निखत में अपने इस्लाम को मजबूत करते चले। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आबाद रखे, सलामत रखे। अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, शहीदान इस्लाम और करबला वालों की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलाम। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदाई छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा तुम पे करोड़ों दरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ
रोद जा तुम पे करोड़ों दरूद तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ाल फातिहा। मालिकुल मुल्क के हाजिर को कबूल फरमा ले। दामे दुरान जिसने जिसके हिस्सा में मदद की बोला सबकी हिस्से को हाजिरी को कबूल फरमा, उनकी खिदमतों को कबूल फरमा ले और सादत दान से माला माल फरमा। मौला हम सबकी इज़्ज़त आबरू ईमान जामाल की हिफाज़त फरमा। जितने हज़रात हाजिर आए मौला सबकी हाजिरी को दिल की मुरादें दिल की मुराद तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। हमें नेक बना और करबला वालों को सदका इल्म सदका अता फरमा। हम सबकी इज़्ज़त आबरू ईमान जामाल की हिफाज़त फरमा। इस नियाज़ में बरकत अता फरमा। नूर ईमान नूर इफ़ाम अता फरमा। कुरान हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुज़ारने का जज्बा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना व शिफातिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।